हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी अग्निहोत्री। वेलकम टू माय चैनल ओम आनंद। सो चलिए आज हम देखेंगे आपके लिए कि जो भी कन्या राशि यानी कि वर्गो सन साइन के लोग हैं उनके लिए महीना जून का कैसा रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं शफलिंग से एंड देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने आप काफी रैपिड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपके पास काफी टाइम से आप अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे थे कि लाइफ में कुछ चीजें आप चाह रहे थे कि हो, तो वो अब होना शुरू करेंगे एंड बहुत ही तेज स्पीड में अब होंगी। मतलब जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करेंगे एंड सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा आती हुई मुझे दिख रही हैं। तो अभी तक अगर कोई चीज में डिले आ रहा था तो वो अब डिले हटेगा एंड चीजें अब स्पीड में आगे बढ़ेंगी। एंड ये जो भी चीज होगी ये मोस्टली आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड होगी। एंड इतना ही नहीं, आप उस चीज को लेकर काफी पैशनेट भी है, आपको मतलब बहुत डिवोटेड है उस चीज को लेके, या बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है कि ये चीज आपकी लाइफ में आए या हो, आगे बढ़े। तो वो अब मुझे बढ़ती हुई आगे दिख रही है। द लवर्स, ब्यूटिफुल कार्ड। ये मेजर अरकाना है। इसका मतलब कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना आपकी रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है। म्यूचुअल लव होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, अफेक्शन होगा, ट्रस्ट होगा, एक दूसरे के लिए आप स्टैंड लेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। बहुत ही मतलब अच्छा बॉन्ड आप इस महीने जून में अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी, जो मैरिड नहीं है उनके लिए भी। एक चीज मुझे और दिख रही है कि हो सकता है कुछ लोग पार्टनरशिप में जाना चाहें इस महीने। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड वो किसी के साथ पार्टनरशिप में, यूनियन में जाके वो काम करना चाहें, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा मुझे दिख रही है कि हो सकता है आप स्टार्ट करें। और अगर कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आप किसी के भी साथ यूनियन में जा रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहेगा। एंड अगर लव रिलेशनशिप में है तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे उस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे, इवन बिजनेस रिलेटेड भी अगर आपका कोई पार्टनर है नहीं आएंगे उसमें, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द मून, मुझे ये दिख रहा है कि काफी टाइम से आपको हो सकता है क्लैरिटी ना मिली हो कुछ चीजों को लेकर। आपको लग रहा हो कि मतलब कंफ्यूजन हो चीजों को लेकर कि क्या है, क्या सच नहीं है। इसकी वजह से आप काफी फियरफुल भी रहे होंगे या अपसेट रहे होंगे, मन खराब रहता होगा। मून जब भी आता है, ये तो अगेन मेजर अरकाना कार्ड है टैरो का, एंड मून का मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं। तो हो सकता है आपको काफी टाइम से मूड स्विंग्स हो रहे होंगे या चीजों को लेके कंफ्यूजन था, चीजें समझ नहीं आ रही थी, आप बहुत प्रॉब्लम में थे। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी या फिर आपकी फैमिली में या फिर वर्क प्लेस में जहां पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा था अपने ही लोगों से। आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ रही थी और अगर आप पे कोई प्रेशर आ रहा था फैमिली की तरफ से या वर्क प्लेस में भी, तो आप अपने लिए अब स्टैंड ले रहे थे काफी टाइम से। एंड लेकिन स्टैंड लेने के साथ साथ आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मुझे इस वर्क प्लेस पे रहना है या नहीं रहना है, या फैमिली में मैं इन लोगों के साथ खुश हूं या नहीं हूं, क्या आगे डिसीजन लूं। बस इतना पता था कि मुझे अपना ग्राउंड पे खड़ा होना है, अपना जो मेरा स्टैंड है उसके लिए मुझे मतलब खड़ा रहना है। लेकिन इस वजह से आप काफी अपसेट भी थे बिकॉज आपके अपने ही लोग फैमिली में आपके अगेंस्ट जा रहे थे, जिसकी वजह से आप काफी सैड रहे होंगे। आपको हो सकता है गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा हो एंड वर्क प्लेस पे भी आपको फियरफुल फील हो रहा था कि सिचुएशन और खराब ना कहीं हो जाए। तो ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। काफी समय से शायद आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे चारों तरफ से, सिर्फ मतलब फैमिली या काम से रिलेटेड नहीं, मे बी हेल्थ में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। एंड मुझे काफी लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलर्ट चल रहे हैं, मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में कि नेक्स्ट क्या अब कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं पहले से अलर्ट रहूं। तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप लोग रहे हैं। लेकिन द गुड न्यूज इज अगेन मेजर अरकाना है, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है द सन, कि जो भी प्रॉब्लम्स थी द मून की जो आप एनर्जी में थे, जहां लैक ऑफ क्लैरिटी थी, तो सन के आते ही वो क्लैरिटी हटेगी। अगर आप देखेंगे ये सूरज यहाँ पे उगता हुआ दिख रहा है तो आपको पूरी क्लैरिटी, वो अंधेरा जो डार्कनेस में आप थे वो हटेगा। जो भी चीज, जिस चीज के लिए भी आप स्टैंड ले रहे थे, अगर फैमिली में भी आप किसी चीज के लिए खड़े थे अपने लिए, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, तो विक्ट्री आपकी होगी। अगर वर्क प्लेस पे भी लोग आपको तंग कर रहे थे और आप परेशान हो रहे थे कि कैसे सिचुएशन से निकला जाए, तो वहां पे भी मुझे आपके लिए सक्सेस दिख रही है आते हुए।
दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि जब ये सब सिचुएशन थोड़ी सेटल होगी उसके बाद कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करेंगे, बाहर घूमेंगे, थोड़ा अच्छा फील करेंगे, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी इतने टाइम से, वो कॉन्ग्रेचुलेशन सेटल हो जाएंगी इस महीने, काफी हद तक सेटल हो जाएंगी और आप उस स्टैग्नेंसी वाले सिचुएशन से आपको लगेगा कि आप बाहर निकले हो, फाइनली लाइफ में कोई मूवमेंट आया है। एंड जो लोग नहीं आपको अंडरस्टैंड कर रहे थे, अगर वो नहीं भी अंडरस्टैंड कर रहे आप तभी मूव ऑन करोगे। या जो भी सिचुएशन होगी, चाहे वो मजबूरी में उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी डिफीट या कोई रीजन हो, वो करेंगे, वो होगा, क्योंकि विक्ट्री आपकी, बिकॉज द सन आया है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे अपने ही फैमिली वाले मुझे नहीं समझ पा रहे, तो अब वो सिचुएशन बेटर होगी। अब वो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपका पॉइंट समझ पाएंगे, आपका पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ठीक है, इनके पर्सपेक्टिव से ये चीज सही है। तो अब आपकी वो सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा वाला, ये वाली सिचुएशन आपकी अब खत्म होगी। सो अभी आपकी इस महीने के लिए इतनी ही रीडिंग है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे और आपको अच्छी भी लगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है और आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।